नमस्कार। समसामयिकी विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीएस स्पेशल बाई भगवान सर में स्वागत है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ हम सब लोग शपथ लें, अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएंगे, जल को संरक्षण करेंगे और एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हवा, पानी, धूप सब कुछ हमें प्रकृति से ही मिलता है। शायद प्रकृति को कुछ लोग ईश्वर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन जब आराम और सुविधाओं की बात आती है तो हम सब भूल जाते हैं कि प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। हम सब विलासितापूर्ण जिंदगी जीने की चाह में इस हद तक प्रकृति का दोहन कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में मानव अस्तित्व के साथ ही बाकी जीवन पर भयानक असर पड़ता है। मनुष्य अपनी सुविधाओं और विकास की दौड़ में ये भूलता जा रहा है। जिस हिसाब से वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, उसका आने वाली नस्लों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये पर्यावरण प्रदूषण का ही असर है जो आज तमाम तरह की बीमारियां और दुश्वारियां हो रही हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण ने बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुहाल कर रखा है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। जिस धरती से हमें जीवन मिल रहा है, बाकी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। लोगों में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून से 16 जून 1972 को पहली बार स्वीडन के स्टॉकहोम में पर्यावरण के विषय पर एक सम्मेलन हुआ है। स्वीडन देश जो है वो आर्कटिक क्षेत्र पर पड़ता है। अगर आप विश्व वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो उसमें जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड है और उसके बाद में नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद स्वीडन है और स्वीडन के बाद फिनलैंड है। आप देखते होंगे कि जब वर्ल्ड रैंकिंग जारी होती हैं, इन देशों का काफ़ी अच्छा रैंकिंग आती है, नंबर 1-2 पोजीशन पर बनी रहती है। इस सम्मेलन में घोषणा की गई कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और पृथ्वी एक नारा दिया गया। वर्ष 1974 से हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति उदासीनता हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। बीते कई वर्षों से कोशिश रही है लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जाए और इसकी अहमियत से रूबरू कराया जाए। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस वर्ष की थीम है, वर्ष 2021 की विश्व पर्यावरण की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसका अर्थ है पर्यावरण, इसका अर्थ है कि वन अधिक से अधिक लगाया जाए, इकोसिस्टम को हम लोग अच्छे से बनाते जाएं। इकोसिस्टम का मतलब होता है जैविक और अजैविक एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1935 में एजी टेंसले महोदय ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष 2020 की थीम थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले वाल्टर जी रासन ने 1985 में प्रयोग किया था। वर्ष 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन को कम करना और हवा को स्वच्छ बनाना। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी वर्ष 2019 में हवा आने दे एक सॉन्ग भी जारी किया था। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया। एक नया पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। अनुच्छेद 21 द्वारा जीने का अधिकार है, जिसमें पर्यावरण का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 48A के द्वारा राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। 7वें मौलिक कर्तव्य में मनुष्यों को प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन जीवों की रक्षा करें।
प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये अधिनियम जब पारित किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, भारत सरकार में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क बनाए गए। फिर इसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1973 में, और टाइगर की लगातार संख्या घट रही थी। भारत सरकार ने 2014 से 2012 से 2018 तक एक स्टेटस जारी किया, जिसमें बाघों की संख्या 761 बढ़ाकर 2967 के करीब कर दी गई, जो कि पूरे विश्व में 80% भारत में टाइगर पाए जाते हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 को पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। हाथी प्रोजेक्ट 1992 को, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को। तो ये सभी आपके अधिनियम हैं, इसमें आप बेहतरीन तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन, पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय केन्या की नैरोबी में है। फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 को हुआ, और ओजोन परत संरक्षण की बात की गई। ओजोन परत का लगातार क्षय हो रहा था, इस बारे में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। ओजोन परत जो है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVC खतरनाक पराबैंगनी किरणों का 95% भाग ओजोन परत सोख लेती है। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है, जो सबसे ज्यादा क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करती है। AC से निकलने वाली जो गैसें हैं, रेफ्रिजरेटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनसे निकलने वाली गैसें ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से, अगर यहाँ ओजोन परत ना हो तो यहाँ पे जीवन अस्तित्व में नहीं रहेगा। ओजोन परत का सबसे ज्यादा जो पतली होती है वो विषुवत रेखा पे, जैसे भारत में केरल के त्रिवेंद्रपुरम में सबसे पतली परत है, और श्रीनगर में सबसे मोटी परत है। कहा जाता है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसमें यूरोप जितना छिद्र हो चुका है। सबसे ज्यादा ओजोन परत का जो क्षय हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव में है। फिर इसके बाद रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी वन सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में, यहाँ पे ओजोन परत, जल प्रदूषण और जैव विविधता की बात की गई। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की गई। अपने वायुमंडल में 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस की सबसे ज्यादा मात्रा 60% है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद में मैथेन है जो धान की खेतों से उत्सर्जित होती है। नंबर 3 N2O है। नंबर 4 ग्रीन हाउस गैस जो है हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन है, HFC5। इसके बाद पर फ्लोरोकार्बन PFC5 और SF6 छठवीं ग्रीन हाउस गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके बाद पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ 2015 में। कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। भारत सरकार भी इसमें शामिल हुआ था, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित हुआ था। इसमें जो भारत सरकार द्वारा BS थर्ड इंजन से BS4 1 अप्रैल 2017 को लाए, और इसके बाद BS4 से सीधे BS6 इंजन 1 अप्रैल 2020 से जारी किए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर दिवस 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। और इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2019 तक 8 करोड़ सिलेंडर बांटना था। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन हैं। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चमोली से शुरू हुई थी, और यहाँ पे ज्यादा मात्रा में वनों की कटाई हो रही थी,
जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, जो काटने नहीं दे रही थी। अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है, जो जल संरक्षण के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाई। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक। पर्यावरण संरक्षण ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की है, और वर्ष 2019 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, और वर्ष 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर भी रही। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है, जिन्हें वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है, मिट्टी बचाओ आंदोलन किस जिले से शुरुआत हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आज की जीएस स्पेशल में इतना ही। उम्मीद है आज की जीएस स्पेशल का ये अंक जरूर पसंद आया होगा। आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर देखते हैं, जहां आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल को लाइक करें। नमस्कार।